एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम गिरते नजर आए, जिसको लेकर शिक्षाविदों ने सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े किए। शिक्षाविदों का कहना है कि खराब परिणाम आया है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के नाम पर करोड़ों का बजट बर्बाद हो रहा है। और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन जो परिणाम आए हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। चाहे 10वीं बोर्ड परीक्षा की बात की जाए, चाहे 11वीं बोर्ड परीक्षा की बात की जाए। और रिजल्ट में एक और देखने वाली बात है कि जो बड़े शहर हैं, जहां शिक्षा के बुनियादी संसाधन सभी मौजूद हैं, लेकिन वहां के जो परिणाम है वो बेहतर नहीं रहे। छोटे शहरों से बेहतर परिणाम आए हैं। तो इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद अखिलेश श्रीवास्तव जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये गिरावट का कारण? गिरावट के कुछ एक अकेला कोई कारण नहीं है, एक दो कारण है उसके पीछे। एक तो बड़ा कारण ये है कि जो आपने कहा कि छोटे शहरों के जो बच्चे हैं वो आगे निकले हैं। तो एक तो छोटे शहरों में जो प्रमुख कारण ध्यान में आता है वो ये है, एक तो पढ़ाई के प्रति गंभीरता तो है ही, दूसरा बड़े शहरों में जो ज्यादातर बड़े स्कूल हैं वो सब सीबीएसई में चले गए। और भोपाल की यदि हम बात करें तो सुभाष जो एक्सीलेंस है, ऐसे बड़े स्कूल भी हैं, पर उनके परीक्षा परिणाम उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वहाँ वर्षों से एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो कितनी होती पता नहीं, पर बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पूरे वर्ष भर वहाँ चलते रहते हैं। तो फोकस थोड़ा सा बड़े शहरों का पढ़ाई से थोड़ा हटा है। छोटे शहरों के यानी गुदड़ी के लाल जो है वो, जैसे कॉमर्स की जो छात्रा है मुस्कान दांगी, वो एक गांव की रहने वाली लड़की है और श्रवण सरस्वती शिशु मंदिर से। पूरी प्रावीण्य सूची में भी हम यदि देखेंगे तो छोटे शहरों के बच्चों ने बाजी मारी है और बड़े शहर कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो बड़े स्कूल हैं बड़े शहरों के, वो सीबीएसई में चले गए हैं और बाकी जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ी सुस्त सी दिखाई पड़ती है। इसके कारण से ये परिणाम, परीक्षाफल परिणाम बड़े शहरों के थोड़े बदतर हुए हैं। अखिलेश जी, जो अधिकारियों की हम बात कर रहे थे, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सरकारी मशीनरी अगर अधिकारी ठीक तरीके से काम करते, क्योंकि कल हमने भी पीएस से बात की थी, वो रिव्यू करने की बात करें, लेकिन परिणाम जब आ चुके हैं उसके बाद आप रिव्यू तो सालों साल से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएस कई सालों से हैं, इसके बाद जो दूसरे अधिकारी हैं कई सालों से, और जो सरकार का खुद नियम है कि तबादले होते रहने चाहिए। अगर परिणाम ठीक नहीं आ रहा तो तबादला होना चाहिए था, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल, मशीनरी का बदलाव तो होना ही चाहिए। एक जो सुस्ती है वो काम में आती है एक पैटर्न पर काम करते करते में, पर उससे भी बड़ी जो वजह है वो बड़ी वजह ये है कि इन सब रिजल्ट्स को एक समय रहते रिव्यू किया जाना चाहिए। पिछले साल के जो परीक्षा परिणाम थे उनको यदि रिव्यू ठीक से किया गया होता और उनके बारे में समझदारी प्रशासनिक मशीनरी ने दिखाई होती, तो चाहे वो टास्क फोर्स बनाई जाती टीचर्स की, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की, वो एक्स्ट्रा क्लासेस कराते, जो प्रश्न बैंक जारी किए जाते उनको रिव्यू किया जाता। इस बार जो प्रश्न बैंक जारी किए गए थे वो वही थे जो पिछले साल के थे। कुल मिलाकर के जो रिजल्ट पे एक वर्ष पहले जो, जैसे इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम आया है उसको आप रिव्यू कराने की आज बात कर रहे हो, पर उसको यदि हमको ठोस परिणामों बदलना है, उसको आंकड़ों में बदलना है, इससे बेहतर परीक्षा परिणाम लाना है, 70 और 80% उसका सक्सेस रेट लेकर आना है, तो अभी से कुछ ठोस कदम मशीनरी को उठाने पड़ेंगे। और यदि मशीनरी ये काम करने में सक्षम नहीं है तो निश्चित तौर से, जैसा आपने कहा, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। सरकार इसी के लिए है। कल स्कूल शिक्षा की जो सचिव हैं रश्मि अरुणस्वामी, उनसे जब मैंने ही सवाल किया था कि ये जो परिणाम आए हैं, तो वो कह रही परिणाम बेहतर है। ठीक है, 12वीं का परिणाम बेहतर है, लेकिन 2022 के मुकाबले में इस परिणाम को देखेंगे 12वीं का, तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, एक और कारण है जिसको हम लोग थोड़ा भूल रहे हैं, वो है कोरोना का काल। उसके समय जो बच्चे 2021 में और 2020 में ऑटोमेटिकली पास होकर आ गए थे या टेस्ट के आधार पर पास होकर आ गए थे, वो 22 में जो बच्चे पास, 21 में जो बच्चे पास हुए, 20 में जो बच्चे पास हुए और 22 में भी आधा सेशन स्कूल लग पाया, तो उसने भी परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणामों को प्रभावित किया। एक बड़ा कारण मेरे ध्यान में ये भी आता है कि इसकी वजह से भी परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि लगता नहीं कि पूरे सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि आपको दूसरे स्टेट से कंपटीशन करना है, मध्य प्रदेश के जो छात्र उनको बेहतर भविष्य बनाने में उसकी मदद करनी है, तो जो सिस्टम चलता आ रहा है वो परिणाम नहीं दे पा रहा, तो शायद ऊपर से नीचे तो बदलाव हो।
देखिए, सीबीएसई ने बहुत ही प्रशंसनीय बदलाव लगातार परीक्षा की पद्धति में किए हैं, मूल्यांकन की पद्धति में किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भी, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग को भी जो मूल्यांकन की पद्धति है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न पत्र हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो इस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो लेक्चरर्स हैं, जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं, जो यूडीटी हैं, उनके रिफ्रेशर कराने की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चों की उनके गाइडेंस में अच्छी तैयारी कराई जा सके। ये तो थे हमारे साथ शिक्षाविद अखिलेश श्रीवास्तव जी, जो कि स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि सिस्टम में भी कुछ बदलाव होने की जरूरत है। उन पेरेंट्स को भी वो कह रहे थे जो अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि बड़े शहरों में पढ़िए, क्योंकि छोटे शहरों से भी परिणाम आए हैं। इसके साथ ही जो लेक्चरर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके भी रिफ्रेशर कराने की जरूरत है ताकि भविष्य में जिस तरीके से इस बार हमने देखा कि परिणाम में गिरावट देखने को मिली है, उस तरह के परिणाम ना देखने को मिले। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।